राजस्थान के जयपुर में न जाने कितने महल जो कलाकृति से भरे पड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पा। जयपुर की शान हवा महल देखने के बाद हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत जगह की तरफ, जल महल। और उसके बाद का सफर सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि आस्था और भक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी मंदिर। ये सफर बताता है कि राजस्थान सिर्फ महलों और हिस्ट्री का राज्य नहीं है, बल्कि श्रद्धा, कला और संस्कृति का भी एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जयपुर शहर के बीच सागर लेक के बिल्कुल सेंटर में स्थित है एक अद्भुत महल, जल महल। नाम से ही पता चलता है, जल के बीच बसा महल। जब आप इसे पहली बार देखते हो तो लगता है जैसे कोई सपनों का महल पानी के ऊपर तैर रहा हो। जल महल का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। इसका श्रेय जाता है महाराजा माधव सिंह को। शुरुआत में इसे शिखर और राज परिवार के रिलैक्सेशन प्लेस के रूप में बनाया गया था। ये महल राजा महाराजाओं के लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो शहर के भीड़ से दूर प्रकृति के करीब समय बिता सकें। इस जल महल की काफी बड़ी हिस्ट्री है जो कभी मैं फुर्सत से बताऊंगी। अभी हमारे पास उतना समय भी नहीं था, इसलिए जल महल के बाद हमने अपनी जर्नी एक नई दिशा में बढ़ाई। इस बार मन में सिर्फ घूमने की नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास की भावना थी, क्योंकि लाइफ में ना कुछ पल, कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां आपको और आपके मन को एक ऐसी जगह जाने का मन करता है जहां आपको सुकून और शांति मिले, जहां कोई आपकी सुने, जहां आपकी आवाज़ पहुंचे। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सुना था खाटू श्याम जी के बारे में, और उनके बारे में सुनते हुए दिल किया कि एक बार मैं वहाँ जाती हूँ, अपने मन की और अपने दिल की तसल्ली के लिए कुछ मांगने का सोचा था। पर मांगते मांगते ख्याल आया, मैं मांग ही क्यों रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके हिस्से में होती है वो तो आपके पास ही होती है, उसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप ही कहीं गलत डायरेक्शन में थे, लेकिन उसी गलत डायरेक्शन को सही करने के लिए मैं बस खाटू श्याम जी से एक ही चीज़ मांगी थी, और वो है कि मेरी लाइफ में जो भी हो बस सही हो। मुझे पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और इसी भरोसे के साथ, इसी आस्था के साथ मैं खाटू श्याम मंदिर जा रही हूँ पहली बार। कहते हैं जहाँ हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वहाँ जाकर, क्योंकि वो इसी भरोसे, भक्ति और आस्था के साथ जाते हैं। यहाँ मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली पहली बार खाटू श्याम मंदिर जा रही है। हाँ, खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के रूप में श्याम बाबा को समर्पित है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे दिल से श्याम बाबा को याद करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। श्याम बाबा को बार्बिक के नाम से भी जाना जाता है, जो घाटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। बार्बिक के पास 3 अमोघ बाण थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की पहचान ली और उनसे दान में उनका शीश यानी सर मांग लिया। कृष्णा ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम के नाम से। खाटू में श्याम बाबा का शीश जमीन से प्रकट हुआ था। बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज का मंदिर सफ़ेद मकराना मार्बल से बना है, बहुत सी शांत और पवित्र एटमॉस्फेयर देता है। मंदिर की कला सिंप्लिसिटी और शुद्धता को दर्शाती है। जैसे ही मैं मंदिर के करीब पहुंच रही थी, मेरे मन में सवाल भी उतने ही बढ़ते जा रहे थे। मन किया जैसे ही मंदिर में जाऊंगी, मैं अपने सारे मन के सवाल और मन के दर्द उनके सामने रख दूंगी। यहाँ न जाने कितने भक्त आते हैं अपनी मन की बात करने खाटू श्याम जी से। मैंने भी की और काफ़ी शांति भी मिली उनसे बात करके। मैं कहती हूँ कि हर इंसान को अपने मन के सुकून के लिए और शांति के लिए एक बार बाहर घूमने जरूर जाना चाहिए।
मैं कहती हूँ कि घूमते रहना चाहिए जब आपको सुकून चाहिए हो, क्योंकि लाइफ में घूमना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं जहाँ से आपको शांति मिलती हो। जैसे कि मैं खाटू श्याम मंदिर आ गई, तो आप लोग भी एक बार खाटू श्याम मंदिर आकर ज़रूर देखें और यहाँ के सुकून और शांति को एहसास करके देखें। आपको भी उतना ही सुकून मिलेगा, क्योंकि जितना कुछ हम सोच के आते हैं ना घर से, हम वहाँ जाकर कुछ नहीं मांगते हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो पता है क्यों? क्योंकि वहाँ जाते से ही हमें इतनी सुकून और शांति मिलती है कि हमारे दिमाग में कुछ मांगने के लिए आता ही नहीं है। जैसे कि सब कुछ अब ठीक हो गया है पहुँचते से ही। उनका एहसास, इसे कहते हैं सकारात्मक एनर्जी। और यही सकारात्मक एनर्जी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी और सही ढंग से कर देती हैं। मेरे भी हुआ है कुछ एनर्जीज जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर उनको महसूस ज़रूर किया जा सकता है। और ये एहसास आपको पाने के लिए खुद घर से निकलना होगा। खाटू श्याम के मंदिर के रास्ते जो थे वो काफ़ी लंबे थे, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी दूर तक पैदल चल के जाना था। और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, दुकानें थी, जो खाटू श्याम मंदिर की चीज़ें जैसे कि इत्र, उनके दर्शन के लिए, उनकी आरती के लिए, पूजा की थाल, मिठाइयाँ और इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी। एक जगह ठहर कर हमने एक शॉप से मंदिर का सारा सामान लिया, और ये मोर पंख भी लिया हमने, जो कि श्याम जी का है। और काफ़ी सारे इत्र भी लिए पापा ने। सो गाइस, हमारे पापा नहीं, सब मेरे पापा कहीं रुक गए हैं इत्र खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी छोटी बुआ है, छोटी नहीं है पर बड़ी हो गई है। ये मेरी मम्मी है, मम्मी के साथ गोलू, और ये मेरा भाई
पतला दुबला सा, एक दिन ये भी मोटा होगा सनी की तरह। और ये है मेरी बहन जो थकी हारे और सड़ा मुँह बना के मेरे पास आ रही है गुलाब का फूल लेकर। ठंड लग रही है जिसको ठंड लग रही है, ये बीमार है, ये हमेशा से बीमार थी, कोई नई बात नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी हम जा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, और मेरे बाकी के 2 भाई और मेरे पापा आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उनको आते हुए। ये रहे बाकी के मर्द। तो मंदिर तो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लाइनें लगा रखी थी, पर हम जो फास्ट ट्रेन होती है हम वहाँ से निकले जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि हमें और भी चीज़ें जाना था, और भी जगहों पे जाना था। हमें चित्तौड़गढ़ भी जाना था, उसके चक्कर में है ना हम लास्ट की लाइन में गए। तो लास्ट की लाइन में जब हम गए ना तो वहाँ पे उतना क्लियरली हमें विजिबल नहीं हुआ, बट हमने फिर भी कैसे भी करके वहाँ पे खड़े होके जूम करके देख ही लिया, मंदिर के दर्शन भी किए और काफ़ी अच्छा लगा। खैर मुझे नहीं पता मैं आपको इस वीडियो में शो कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेकोरेशन हो रखा है, मंदिर में आरती हो रही है, भजन हो रहे हैं, जिसे सुन के और इतनी शांति मिलती है दिल को। मन किया कि बस ठहर जाएं, पर ठहर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और जल्दी जल्दी निकलना होता है। तो हम वहाँ से मंदिर के दर्शन करते निकल गए, और यहाँ पे मम्मी ने धागा लिया, जिसे मन्नत धागा बोलते हैं शायद। तो वो बांधते हुए हम लोगों ने विश मांगी जो मन में था मम्मी के मेरे, और हम दोनों ने ये धागे को बांधते हुए, ये मैंने पहली बार किया है लाइफ में, ये सब मैंने कभी नहीं किया। मैं कभी ना आरती पूजा करने वाली टाइप की लड़की नहीं हूँ, बट ये है कि लाइफ में कभी मैंने कुछ गलत भी नहीं किया किसी को, क्योंकि इंसान के मन में भक्ति होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग भी अक्सर बुरे निकल जाते हैं। इसलिए अपना मन शुद्ध रखें। अगर आप मन साफ रखेंगे तो आप कहीं भी हो, भगवान और भगवान की एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। तो इसी चीज़ को, इसी सकारात्मक सोच को अपने साथ में लेकर चलिए, और कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको, देखो लाइफ में लोग आपके साथ बुरा करेंगे, ठीक है, बट अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो आपको हमेशा जीवन में शांति मिलेगी। ये कहने की बातें नहीं होती हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। और जो इंसान लोगों के साथ बुरा करते हैं वो सिर्फ पल भर की खुशी पा पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, मंदिर के दर्शन करिए और बाहर घूमने जाइए। यही एक लाइफ है, और इस लाइफ को जितना हो सके उतना जी लेना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ हम चित्तौड़गढ़ जाने वाले हैं। तो हमने यहाँ के सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए और वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करते हुए हम निकल चले हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस आपके पास जैसे ही मैं ना अपलोड करूं और आपके पास आ जाए, तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अभी के लिए बाय बाय।